फिल्म की शुरुआत में हमें एक कपल एंड्रयू और ड्रू को दिखाया जाता है, जिसके बाद हम एक लड़के डैमिर को देखते हैं जो घायल अवस्था में होता है और मानो वो अलग ही दुनिया में बैठा जा रहा होता है। वो कहता है कि मैं किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करता, जो हो रहा है उसी को मैं सच्चाई मानता हूँ। जिसके बाद ये सीन यही कट हो जाती है। अब अगले सीन में हम डैमिर को देखते हैं जो सो रहा था और वहीं एक पिग भी होता है जो उसे परेशान कर रहा था, जिससे उसकी नींद टूट जाती है और वो नींद खुलने के बाद वो अपने आप को किसी और के घर में पाता है, जिसे देख वो एकदम दंग रह जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो यहाँ कैसे आ गया। वहीं उसे एंड्रयू की फोटो भी दिखाई देती है जो उसका फेवरेट बोल्ड हीरो है। और फिर तभी उसे किचन से कुछ आवाजें सुनाई देती है और जब वो वहाँ जाकर देखता है तो वो और भी हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ एंड्रयू होता है जो अंडे फ्राई कर रहा था। वो अब तुरंत उसी कमरे में आकर अपने कपड़े बदल लेता है, जिसके बाद वो जूते पहनने आता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसका जूता कौन सा है। तभी फिर एंड्रयू आकर उसे कहता है कि सारे जूते तुम्हारी ही है। पर डैमिर कहता है कि मैं यहाँ कब से हूँ, जिस पर एंड्रयू बताता है कि तुम एक हफ्ते से यहाँ हो। लेकिन डैमिर को ऐसा कुछ भी याद नहीं रहता। दरअसल उसे एमनीजिया या इसी तरह की कोई बीमारी है, जिसके कारण उसे कुछ याद नहीं कि वो यहाँ कैसे आया और उसके साथ क्या हुआ था। एंड्रयू फिर उससे सवाल करता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना, तुम ऐसे देख रहे हो मानो तुम हमें जानते ही नहीं। तभी फिर वहाँ ड्रू भी आ जाती है और फिर एंड्रयू उसे कहता है कि डैमिर की याददाश्त चली गई है, इसे कुछ भी याद नहीं है। मैं अभी ऑक्शन के लिए जा रहा हूँ, 5 बजे तक आऊंगा, तब तक तुम डैमिर का ख्याल रखना। ड्रू अब डैमिर को खाने के लिए पीनट देती है, जिसे एंड्रयू छीनते हुए डैमिर से कहता है कि इसे मत खाना, तुम्हें इससे एलर्जी है जिससे तुम मर भी सकते हो, इसलिए इस बात का ख्याल रखना। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब ड्रू डैमिर से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम याददाश्त खोने का नाटक कर रहे हो ताकि तुम एंड्रयू का अटेंशन पा सको। यदि तुम्हें ऐसा करना है तो अपना जेंडर बदल लो, और जब तक तुम ऐसा नहीं करते मेरे पास भी मत आना, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। जिस पर फिर डैमिर सवाल करता है कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। अब ये सुनकर ड्रू एकदम गुस्सा हो जाती है और उसे मारने लगती है, पर तभी वहाँ वो पिग आ जाता है, जिसे देखकर ड्रू का पैर फिसल जाता है, जिससे वो घायल हो जाती है। अब शाम को जब एंड्रयू घर आता है तो ड्रू को घायल देख उसके घाव को वो खुद ही सिलने लगता है। वहीं डैमिर भी होता है। ड्रू उससे कहती कि डैमिर सीधे नीचे गिरने वाला था, पर मैंने उसे बचा लिया, इसलिए मुझे चोट लगी। लेकिन एंड्रयू समझ जाता है कि ड्रू ने ही कुछ किया होगा, जिसके बाद डैमिर अपने कमरे में आ जाता है। अब अगले सीन में एंड्रयू और ड्रू दोनों बाहर घूमने गए होते हैं और तभी मौका देख डैमिर कुछ हथियार जमा करना शुरू करता है, ताकि अगर वो फिर से हमला करे तो वो अपने बचाव में इसका प्रयोग कर सके। दूसरी तरफ एंड्रयू ड्रू को कई सारी नियॉन रंग की नशे वाली गोली खिला देता है, जिससे ड्रू का खुद पर होश ही नहीं रहता। जिसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। अब एंड्रयू वहाँ से किचन में आकर कुछ ऐसी चीज ढूंढने लगता है जिससे वो ड्रू को मार सके, इसलिए वो एक गोल्ड स्टिक लेकर उसके कमरे में आता है, जहाँ वो दोनों इंटीमेट होने ही वाले थे कि तभी बेड के नीचे से डैमिर और पिग भागते हुए घर के बाहर आ जाते हैं। डैमिर चिल्लाते हुए भागता है कि मैंने कुछ नहीं देखा, पर एंड्रयू डैमिर के पास आकर उससे सवाल करता है कि तुम कमरे में क्या कर रहे थे, जिस पर वो कहता है कि मैं पिग का पीछा करते हुए वहाँ चला गया। एंड्रयू अब कहता है कि ड्रू ने मुझसे कहा कि तुम अटेंशन पाने के लिए याददाश्त खोने का बहाना कर रहे हो, पर तुम चिंता मत करो, मुझे उसकी बात पर भरोसा नहीं है। जिस पर फिर डैमिर उससे सवाल करता है कि ड्रू तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, पर एंड्रयू कहता है कि वो बस मेरे साथ रहती है, हमने साथ मिलकर कई हत्या की है, पर अब मेरा उससे मन भर गया है, इसलिए मैं उसे मार दूंगा। जिस पर फिर डैमिर उसे समझाते हुए कहता है कि तुम उसे छोड़ दो, मारने से क्या फायदा। पर एंड्रयू कहता है कि मारने में ही मजा है, और ये कहकर वो ड्रू के कमरे में आ जाता है, जहाँ ड्रू को नशे की गोली के कारण बहुत तकलीफ हो रही थी और तभी उसे ब्लीडिंग भी होने लगती है। और फिर वो सारा खून एक ग्लास में डालकर एंड्रयू को देती है, जिसे वो पी लेता है। पर तभी ड्रू को नियॉन रंग की वॉमिट होती है, जिसके बाद वो अपना दम तोड़ देती है। अब डैमिर भी वहाँ आ जाता है, जहाँ उसे ड्रू मृत दिखाई देती है। फिर अगले सीन में डैमिर और एंड्रयू दोनों बात कर रहे होते हैं, जहाँ डैमिर एक मैगजीन से किसी बेल्ट की फोटो दिखाकर पूछता है कि ये कैसी बेल्ट है जिसमें गन लगी है। जिस पर फिर एंड्रयू कहता है कि आज के ऑक्शन में मैं इसे ही खरीदने वाला हूँ। पर डैमिर उसे कुर्सी की फोटो दिखाकर कहता है कि क्या तुम गन के बदले इस कुर्सी को नहीं खरीद सकते। जिस पर एंड्रयू जवाब देता है कि इसे बेचकर ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। वहीं फिर
फिर एंड्रयू ने ड्रू के शव को सोफा के अंदर डाला होता है, जिस पर फिर डैमिर कहता है कि हमें इसे दफना देना चाहिए, पर वो फिर समझाता है कि लोगों से हम क्या कहेंगे, इसलिए इसे ऐसे ही रहने दो। फिर अगले सीन में हम डैमिर को फिर से उसके कमरे में देखते हैं, जहाँ उसने एंड्रू की कुछ पेंटिंग बनाई होती है, जिसके बाद वो एक डीवीडी शॉप पर जाता है और एंड्रू की लेटेस्ट वीडियो जो अब तक रिलीज भी नहीं हुई है वो मांगता है, जिस पर फिर शॉप का ओनर जेफ अपने साथी क्लार्क से कहकर उसे वो डीवीडी देते हुए कहता है कि इसे 12 बजे से पहले लाकर दे देना, जिस पर डैमिर खुश हो जाता है और अब एक ग्लिच के साथ ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब अगले सीन में डैमिर एंड्रू के साथ होता है, जहाँ डैमिर उससे कहता है कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में मैं कई सारे डायमेंशंस में हूँ और मैं जहाँ भी चाहूँ वहाँ ट्रैवल कर सकता हूँ, पर मुझे ये सब अजीब लग रहा है। मुझे खुद नहीं मालूम कौन सा डायमेंशन असली है और कौन सा नकली। उसकी अब ये बातें कहने के बाद फिर से सीन एक ग्लिच के साथ चेंज हो जाता है और अब इस नए सीन में हम एंड्रू को देखते हैं, जिसे बाथरूम से कुछ आवाजें सुनाई देती है और जब वो वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ डैमिर नियोन रंग की वॉमिट कर रहा होता है। वो अब कहता है कि मैंने गोली खा ली, तब से मुझे वॉमिट हो रही है, इसलिए एंड्रू उसे बाथरूम में लाकर नहलाने लगता है, जिस पर फिर डैमिर को अजीब लगता है, इसलिए एंड्रू वहाँ से चला जाता है और उसके लिए वही कुर्सी लाता है जो उसने मांगा था और फिर उस पर एक नोट लिख देता है कि ये बेचने के लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब डैमिर उस कुर्सी के पास आता है, जिसे देख वो खुश होकर उस पर बैठ जाता है, पर तभी ग्लिच के साथ ये सीन कट हो जाता है और अब अगले सीन में डैमिर एंड्रू से कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा लगता है कि मैं किसी वीडियो के अंदर हूँ, पता नहीं कौन सी दुनिया असली है और कौन सी नकली है। पर एंड्रू उसकी बात को टालते हुए उसे कुछ खाने के लिए देता है, जिस पर फिर डैमिर कहता है कि मैं तुम्हारे सामने नहीं खा सकता, मैं अपने आप को तुम्हारे सामने बहुत गिरा हुआ महसूस करता हूँ, जिस पर फिर एंड्रू उसे अपना जूठा देता है, जिससे अब डैमिर खा लेता है। अब फिर अगले सीन में हम एंड्रू और डैमिर को एक क्लब में देखते हैं, जहाँ एंड्रू बाकी लड़कियों के साथ डांस करने लगता है और तभी सीन फिर से चेंज हो जाता है, जहाँ अब एक टीवी पर एंड्रू की फोटो चल रही होती है, जिसके बाद सीन फिर से क्लब पर मुड़ जाती है, जहाँ डैमिर एंड्रू को डांस करता देख गुस्सा हो जाता है और फिर वो वहाँ से भागकर घर आ जाता है और गुस्से में सब कुछ तोड़ने फोड़ने लगता है। पर तभी एंड्रू वहाँ आ जाता है, जो डैमिर से सवाल करता है कि ये सब तुमने उन लड़कियों के कारण किया ना, मैं तो तुम्हें भी वहाँ बुला रहा था ताकि हम मिलकर मस्ती करें, पर ना जाने कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ या फिर तुम मेरे अंदर, तुम दोनों एक ही लगते हो। जिस पर फिर डैमिर कहता है कि अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता, इसलिए कल मैं यहाँ से चला जाऊंगा। फिर अगली सीन में हम डैमिर को घर की सफाई करते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो वहीं रखे सारे पीनट खाने लगता है, जिसे एंड्रू ने खाने से मना किया था। और तभी दरवाजे पर जेरेमी नाम का आदमी दस्तक देता है, जो एंड्रू से मिलने आया था। डैमिर कहता है कि वो घर पर नहीं है, लेकिन जेरेमी कहता है कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, क्या मैं कुछ देर घर पर रुक सकता हूँ, जिस पर वो उसे अंदर आने देता है। डैमिर अब उससे सवाल करता है कि किसी को पीनट से एलर्जी हो तो उसका असर कितने समय में मालूम होगा, जिस पर जेरेमी कहता है कि मेरी बहन को भी एलर्जी थी और उसे तुरंत असर मालूम हो जाता था। अब ये सुनकर डैमिर को लगता है कि एंड्रू झूठ कह रहा था कि उसे एलर्जी है। वहीं अब एंड्रू घर आ जाता है और जेरेमी उसे अपनी पेंटिंग्स दिखाने लगता है। अब रात को जब डैमिर बाथटब में सोया होता है कि तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है और जब वो हॉल में आता है तो उसे वहाँ जेरेमी दिखाई देता है, जो ड्रू के शव के साथ था। वो कहता है कि मैं अपनी बहन का बदला उसे लेकर रहूंगा, जिसके बाद वो ड्रू के शव के साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिसे देख डैमिर को बहुत ही अजीब लगता है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है और एक ग्लिच के साथ वो फिर से डीवीडी शॉप पर आ जाता है, जहाँ वो जेफ से कहता है कि ये एक्टर्स क्या क्या करते हैं, पर जो भी था अच्छा था। जिस पर फिर जेफ कहता है कि उन्हें यही सब करने को तो पैसे मिलते हैं और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस डीवीडी की कॉपी बनाते हुए दिखा सकता हूँ, जिस पर डैमिर मान भी जाता है और फिर से एक ग्लिच के साथ वो एंड्रू के घर में आ जाता है, जहाँ एंड्रू और जेरेमी बातें कर रहे होते हैं। ये तभी जेरेमी अपनी बेल्ट एंड्रू की तरफ करता है, जो वही गन वाली बेल्ट थी, और अब ये देख डैमिर जेरेमी की सच्चाई बताते हुए एंड्रू से कहता है कि ये ड्रू का भाई है, ये तुमसे बदला लेने आया है, मैंने इसे ड्रू के शव के साथ जबरदस्ती करते हुए भी देखा था। जिस पर फिर जेरेमी कहता है कि तुम कुछ नहीं जानते कि
कि एंड्रू कैसा है, और अब वो एंड्रू से कहता है कि जो तुमने एंड्रू के साथ किया वो सब मैं तुम्हारे साथ करूंगा। पर मौका देख एंड्रू उसकी बेल्ट छीनने लगता है, पर वो फिर से उसके ऊपर गन तान देता है, लेकिन पीछे से डैमिर जेरेमी को एक गोल्फ स्टिक से मार देता है, जिससे उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। अब डैमिर के एंड्रू के जान बचाने पर वो खुश हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर अगले सीन में एंड्रू जेरेमी के शव को भी ड्रू के साथ रख देता है और वहाँ से वो किचन में आकर खाना बनाने लगता है। डैमी फिर उससे सवाल करता है कि तुम्हें याद है जब मेरी याददाश्त गई थी तो मेरे साथ क्या हुआ था। अब ये सुनकर एंड्रू थोड़ा बज हो जाता है, जिसे देख डैमिर एकदम हैरान हो जाता है। वो अब उससे सवाल करता है कि अभी तुम्हें क्या हुआ था, जिस पर फिर एंड्रू कहता है कि कुछ भी तो नहीं, पर तभी उसमें और ज्यादा बज होने लगता है, जिसके बाद उसके हाथ में रखे दूध का ग्लास नीचे गिरते ही खून में बदल जाता है। और अब डैमिर फ्लिक होकर फिर से डीवीडी शॉप पर आ जाता है, जहां वो उसे वीडियो की कॉपी बनाता दिखा रहे थे। और तभी जेफ दरवाजा बंद कर देता है, जिसके बाद क्लर्क वहां कैमरा फिट कर देता है और अब दोनों पिक का मास्क लगाकर उसकी तरफ बढ़ते हैं। डैमिर वहां से भागने की बहुत कोशिश करता है, पर जेफ उसे पकड़कर एक टेबल पर लिटा देता है और उसका गला एक गोल्फ स्टिक से दबाने लगता है। वहीं पीछे से क्लार्क उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और इन सब चीजों का वो दोनों शॉप ओनर मिलकर वीडियो बना रहे थे। वहीं लगे टीवी में एंड्रू और ड्रू की वीडियो भी चल रही थी, यानी कि डैमिर का एंड्रू के साथ होना सच्चाई नहीं था, बल्कि सच्चाई तो ये थी कि दोनों शॉप ओनर उसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे। इसी सदमे के कारण उसकी याददाश्त चली गई और उसने उसी समय एंड्रू का वीडियो देखा था, जिससे उसका दिमाग उसी को सच मानने लगा। इसलिए जब डैमिर एंड्रू के साथ इंटीमेट हुआ तो उस समय वो उसके साथ नहीं था, बल्कि वो तो सिर्फ उसका ख्याल था। असल में ये शॉप ओनर डैमिर के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। वहीं इन्होंने पिग का मास्क भी पहना था, इसलिए वीडियो में डैमिर को वो पिग दिखाई दिया। और उसी तरह वीडियो में डैमिर ने जेरेमी को गोल्फ स्टिक से मारा था और वहीं असल में वो ओनर्स उसे उस स्टिक से मार रहे थे। इसलिए इस सदमे ने ही उसके दिमाग में वीडियो और सच्चाई का कॉम्बिनेशन बना दिया, इसीलिए डैमिर को कोई भी सच्चाई याद नहीं रही। अब देखते देखते डैमिर फिर से उस वीडियो वाली दुनिया में चला जाता है और शायद उस वीडियो वाली दुनिया में उसकी कॉन्शियसनेस गई होगी, या फिर जैसे उसने जेरेमी को स्टिक से मार दिया था वैसे ही इन ओनर्स ने डैमिर को मार दिया हो और उसकी बस आत्मा वीडियो वाली दुनिया में गई हो। इसके बाद अब उस दुनिया में डैमिर एंड्रू से कहता है कि मुझे सब कुछ याद आ गया कि मेरे साथ क्या हुआ था। वहीं एंड्रू को भी टीवी में डैमिर के साथ जो हुआ वो दिखाई देने लगता है, जिससे उसकी आंख से आंसू बहने लगते हैं। डैमिर अब कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अब उस दुनिया में नहीं जाना चाहता, मुझे अपनी आप से बांध लो। जिसके बाद एंड्रू डैमिर का थोड़ा पेट काट देता है और उतना अपना भी कट करके खुद को डैमिर के साथ सिलना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के होठों को भी साथ में सिल देते हैं और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर इस मूवी की बात करें तो ये बहुत ही अजीब तरह की और अलग मूवी थी, पर रियलिटी में इसमें सच्चाई बताई गई है। जो सारी चीजें लड़कियों के साथ होती है वहीं ऐसे कुछ कुछ चीजें लड़कों के साथ भी होती है, पर एट दी एंड चाहे वो लड़की के साथ या लड़के के साथ हो, इसका दिमाग पर काफी गहरा असर पड़ता है, जैसा कि हमने मूवी में डैमिर के साथ देखा। अब आई नो कि ये मूवी कोई साइफाई या फैंटेसी नहीं है, पर इसकी कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, इसलिए मैंने इसे एक्सप्लेन करने का सोचा। आई होप आपको ऐसी मूवी भी पसंद आती हो। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।